So students, this is your first question. It is on parallel vectors. Very easy concept, right? तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसका आंसर कीजिए. ओके, 1 2 3 4 5. डन. ओके, तो इसका आंसर क्या है? पैरेलल वेक्टर्स, राइट? रॉन्ग. इसका आंसर है नॉन पैरेलल वेक्टर्स. ओके, जिसने नॉन पैरेलल वेक्टर्स मार्क किया है, गुड. ठीक है, और जिसने पैरेलल वेक्टर्स मार्क किया है, बच्चा घबराना नहीं है. ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, मेरे साथ बने रहिए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ओके, so the first question that comes to mind is, why do we need a vector? Why do we need a vector? ठीक है, हमें वेक्टर की क्या जरूरत है? ओके, तो अज्यूम आप एक शॉपकीपर के पास गए. ठीक है, आप शॉपकीपर को बोले कि आपको 10 केजी आलू देने, 10 केजी पोटैटो. ठीक है, आप शॉपकीपर को क्या बोले? मुझे 10 केजी आलू दो. ठीक है, तो वो शॉपकीपर क्या गुस्सा कुछ सवाल करेगा? नहीं नहीं. क्यों? क्योंकि 10 केजी जैसे ही आप बोलेंगे तो वो शॉपकीपर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया. कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया. ठीक है, नाउ अज्यूम दैट देयर इज वन बॉक्स. ठीक है, ये बॉक्स को आपको धक्का देना है, एक फोर्स देना है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन. ठीक है, किसी ने आपको बोला कि ये बॉक्स को धक्का दो, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, इन विच डायरेक्शन. धक्का तो दे देंगे, पर इन विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में दे. ठीक है, तो सिर्फ फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन बोलने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है. आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है, कौन से डायरेक्शन में धक्का दे. इसका मतलब यहां पे इन केस ऑफ अ फोर्स, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन will give us complete information, right? Complete information. But in this case, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया था. सिर्फ मैग्नीट्यूड से मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया था. बट इन द सेकंड केस, सिर्फ मेरा मैग्नीट्यूड से काम नहीं बनेगा, मुझे डायरेक्शन का भी मालूम होना चाहिए, तभी मुझे दोनों मिला के कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास रहेगा. ओके, तो ये क्या है? केजी. केजी मीन्स मास. ठीक है, तो मास क्या है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, whereas this force, force क्या है? Force is a vector quantity, vector quantity. ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी है कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन का भी पता होना पड़ेगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए. ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अच्छा, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन. वेक्टर क्वांटिटी needs magnitude plus direction for complete information. Okay, second point, scalar quantities are added by the ordinary rules of algebra. Scalar quantities are added by the ordinary rules of algebra, like 2 kg plus 5 kg. Okay, so that will be 7 kg. That will be 7 kg. Okay, अच्छा. Now for vector quantity, vector quantities are added by the
वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। ओके, अच्छा ये क्या है? लाइक मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, यहां पे हम एक फोर्स दिए, फोर्स A इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, और एक जन धक्का दिया, फोर्स B इक्वल टू 3 न्यूटन। ओके, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स विल बी FA plus FB, FA plus FB, and that will be 4 plus 3, that is 7 Newton in the east direction, in the east direction. Okay, so resultant will be 7 Newton, 7 Newton। अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो हमें सिंपली उसका एडिशन करना है। ओके, अच्छा नेक्स्ट वन, अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक है FA is in this direction 4 Newton and दूसरा फोर्स FB is in this direction 3 Newton, 3 Newton। ओके, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट विल बी FA डिफरेंस ऑफ FB, FA डिफरेंस ऑफ FB। ओके, इसका मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। और डायरेक्शन मुझे क्या मिलेगा? डायरेक्शन ये बड़ा है ना, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो वेस्ट, तो रिजल्टेंट विल बी 1 न्यूटन वेस्ट। ओके ओके, अब तीसरा सिचुएशन, इस डायरेक्शन में FA है 4 न्यूटन और इस डायरेक्शन में FB है 3 न्यूटन। ओके, तो 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में और 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में। Okay, so what will be the resultant? Resultant will be in this direction. Resultant will be in this direction. Okay, so what will be the resultant? Resultant will be 5 Newton. Okay, और डायरेक्शन ये ऐसा है ना, this is north and this one is east, so north east. Okay, तो यहाँ पे देखो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन मतलब this addition is depending on the angle, depends on the angle of the vectors, ठीक है। इन फर्स्ट केस दोनों वेक्टर इसी डायरेक्शन में था तो मुझे सबसे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिला, रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। अगर दोनों ऑपोजिट है तो मुझे यहाँ पे मिनिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा, मिनिमम। ओके, और अगर कुछ डिफरेंट एंगल में है, देखो ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या है? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, दीज टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री में हो या फिर कुछ और एंगल में हो तो वो मैग्नीट्यूड विल बी इन बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। ओके, समथिंग इन बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। समझ में आया? तो वेक्टर्स आर एडेड बाय द वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। वेक्टर रूल ऑफ एडिशन मींस कि addition will depend on the angle between the two vectors, between the angle between the two vectors, ठीक है। अगर हम लोग एंगल को चेंज करेंगे तो रिजल्टेंट भी चेंज हो जाएगा। और इसमें तो डायरेक्शन का कोई बात ही नहीं है स्केलर में, इसलिए हर वक्त मुझे वही 7 kg मिलेगा, मगर यहाँ पे अलग अलग एंगल के लिए मुझे अलग अलग वैल्यू मिलेगा। ओके, सो दिस वन इज द मैक्सिमम वन व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर अलोंग द सेम डायरेक्शन एंड दिस वन इज द मिनिमम वन व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मुझे रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा? रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज lesser than the sum of two vectors, okay, and greater than the difference of the two vectors, okay. So resultant will always lie in between these two, addition of two vectors and the difference of these two vectors, okay. Number 3 example, तो example स्केलर में mass, temperature, distance, टाइम, ओके। अच्छा, और इसका एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम,
एक्सीलरेशन, ओके, टॉर्क, बहुत कुछ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लेट C इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है, A और B दोनों वेक्टर्स हैं, तो एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल गिव C. C is the resultant of these two vectors. Okay, तो ऑप्शंस आर magnitude of C is always greater than A. ठीक है, always greater than A. Number B, it is possible to have C lesser than A and magnitude of C lesser than B. Okay, अच्छा, then number C, C equal to A plus B, magnitude of C equal to magnitude of A plus magnitude of B, always. And B is magnitude of C is never equal to magnitude of A plus magnitude of B. Okay? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B. Why B? See, first one, resultant is always greater than the vector. Resultant is always greater than the vector. तो यहाँ पे देखो रिजल्टेंट इज 1 और मेरा वेक्टर्स क्या था 3 and 4, तो रिजल्टेंट कैन बी लेसर देन द वेक्टर्स, कैन बी लेसर देन द वेक्टर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट कैन बी स्मॉलर देन द टू वेक्टर्स, तो ये नहीं होगा। ओके, अच्छा, ये देखो C is equal to A plus B, C is equal to A plus B, यहाँ पे हो रहा है A plus B दोनों का एडिशन, but not always, only when both the vectors are along the same direction. तो ये सही है मगर not always. C is never equal to A plus B, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है C is equal to A plus B, ठीक है, ये भी wrong. अब यहाँ पे it is possible to have C lesser than A and lesser than B. Yes, देखो साफ साफ दिख रहा है resultant is 1 Newton, तो it is lesser than A and lesser than B, lesser than A and lesser than B. So yes, it is possible to have the resultant vector, magnitude of resultant vector is lesser than magnitude of both the vectors. Okay? Now next is, what is electric current? What is electric current? Is this a vector or scalar? ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर है या फिर वेक्टर है? तो इसका डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे एक वायर से फ्लो होता है, ठीक है, यस, इट हैज डायरेक्शन, दैट मींस इट इज अ वेक्टर, राइट, बट नो, इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर, इट इज अ स्केलर। ओके, व्हाई, लेट्स सी। तो यहां से एक इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है I इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है, और यहां से एक इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है I इक्वल टू 3 एम्पियर, ठीक है, दोनों इस जंक्शन में आएगा और दोनों यहां से फ्लो करेगा, तो इसका करंट क्या होगा, यहां से 2 आ रहा है और यहां से 3 आ रहा है, तो करंट विल बी 3 + 2 दैट इज 5 एम्पियर। ओके, अच्छा, अब इसका एंगल को चेंज करो, इसका एंगल को हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से I इज 2 एम्पियर और यहां से करंट आ रहा है I इज 3 एम्पियर, तो यहाँ से करंट आया 2 एम्पियर, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से 3 आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द टोटल करंट, अगेन दैट विल बी 5 एम्पियर ओनली, 5 एम्पियर ओनली। तो यहाँ करंट के पास डायरेक्शन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है, पर क्या ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है? यहाँ पे वेक्टर रूल ऑफ एडिशन क्या था? Vector rule of addition means the resultant will depends on the angle between the two vectors. Resultant will depend on the angle between the two vectors. तो पहले केस में दोनों एक ही डायरेक्शन में था, यहाँ पे एंगल क्या था, एंगल इज 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा इज 180 डिग्री, यहाँ पे थीटा इज 90 डिग्री, देखो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, थीटा इज 90 डिग्री। इसका मतलब अगर दोनों वेक्टर्स का अगर हम लोग एंगल को चेंज करेंगे तो मुझे रिजल्टेंट डिफरेंट मिलना चाहिए, दैट इज वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। ओके, मगर करंट के केस में ऐसा हो रहा ही नहीं है, तो वायर को ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, जैसे भी बनाओ, ठीक है, यहाँ से अगर करंट आ रहा है वायर के थ्रू तो यहाँ पे मुझे 5 एम्पियर करंट ही मिलेगा, दैट मींस करंट दो इट हैज डायरेक्शन, इट इज नॉट फॉलोइंग द वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, दैट्स व्हाई current is a scalar quantity, current is a scalar quantity. Okay, to be precise, current is a tensor,
करंट इज अ टेंसर, मगर आपके सिलेबस में टेंसर नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ वेक्टर या स्केलर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो फॉर योर सिलेबस करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। सो नोट डाउन दिस, every vector has a direction, but everything with direction is not a vector. तो वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन मैंडेटरी है, मगर सिर्फ डायरेक्शन होने से वो वेक्टर बन जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि करंट के पास, प्रेशर के पास डायरेक्शन है, मगर वो वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है। क्यों वेक्टर नहीं है? क्योंकि वो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो वेक्टर होने के लिए क्या क्या कंपलसरी है? उसके पास डायरेक्शन तो होना पड़ेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, इट हैज टू फॉलो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। वेक्टर रूल ऑफ एडिशन क्या है? दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इफ गेट चेंज्ड देन द रिजल्टेंट हैज टू गेट चेंज्ड। अगर दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, अगर वो एंगल चेंज हो रहा है तो रिजल्टेंट को भी चेंज होना पड़ेगा। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ओके। अच्छा, अ वेक्टर is represented by a line with an arrow, okay। so vector is represented by a line with an arrow, ठीक है। तो ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। ये जो एरो है, this is called the head of the vector, और ये वाला है उसका टेल, टेल ऑफ अ वेक्टर, ओके। इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो दिस लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना लंबा ये लाइन बनेगा। समझ में आया? अच्छा, तो इफ आई से ए वेक्टर इज 5 न्यूटन ईस्ट, okay, and B vector is 2 न्यूटन वेस्ट, ठीक है। इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करने बोले तो क्या करेंगे? यहाँ पे 5 न्यूटन, so let us assume that 1 centimeter is equivalent to 1 newton, that means 2 centimeter will be equivalent to 2 newton and 5 centimeter will be equivalent to 5 newton, okay। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला है? वेक्टर A is 5 न्यूटन ईस्ट, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाओ, दिस लाइन इज ऑफ 5 सेंटीमीटर बिकॉज 5 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 5 सेंटीमीटर, ओके। और ये है मेरा वेक्टर, ठीक है, इन द ईस्ट डायरेक्शन, इन द ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला है? बी वेक्टर इज 2 न्यूटन वेस्ट, 2 न्यूटन वेस्ट, दैट मीन्स ये है मेरा 2 सेंटीमीटर, ओके, एंड 2 सेंटीमीटर वेस्ट, ठीक है। तो दिस वन इज माई बी वेक्टर एंड दिस वन इज माई ए वेक्टर, ओके। अच्छा, now if I ask you to find the magnitude of a vector, magnitude of a vector, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक मॉड, वेक्टर को एक मॉड के अंदर रखेंगे, या फिर सिंपली वी कैन राइट a, ठीक है। तो ये क्या डिनोट करेगा? दिस विल डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ओके, एंड दैट इज हाउ मच? दिस वन इज 5 न्यूटन, सो 5 न्यूटन इज माई मैग्नीट्यूड, ओके। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या है? इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर बी विद इन मॉड, विद इन मॉड, ठीक है, और सिंपली बी इक्वल टू 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, ओके। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। First one, a vector is not changed if number A, if it is shifted parallel to
itself. ठीक है? And number B, if it is rotated by 2n pi radian or we can say n into 360 degree. Okay? About its tail. ठीक है? तो क्या बोल रहा है? A vector is not changed if it is shifted parallel to itself. इसका मतलब एक वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा. We can set for the convenience of solving numericals. ठीक है? तो एक वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा if we are shifting the vector parallel to itself. इसका मतलब यहाँ पे एक वेक्टर है, वेक्टर A, उसको हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. कहीं पे भी हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है? We have to check that the direction is not changed. We have to check that the direction is same. ठीक है? हम लोग पैरेलली हम लोग कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, मगर वो वेक्टर को हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, उसका डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे. ठीक है? ये पैरेलल शिफ्टिंग नहीं हुआ. पैरेलल शिफ्टिंग मींस डायरेक्शन सेम रहेगा. अब कहीं पे भी तुम वो वेक्टर को रखो, कहीं पे भी रखो. ठीक है? Now number B, a vector is not changed if it is rotated by 2n pi radian, and 2n pi radian means n into 360 degree because 2 pi is 360 degree. Okay? About its tail. इसका मतलब let us assume a vector A. ठीक है? तो यहाँ पे इसको अगर एक कंप्लीट सर्कल से घुमाए, कंप्लीट सर्कल मींस 2 pi एंगल 2 pi रेडियन या फिर 360 डिग्री से घुमाए. ठीक है? वन कंप्लीट सर्कल. ठीक है? इसका मतलब 2 pi and 2 pi is nothing but 360 डिग्री. तो एक कंप्लीट सर्कल से अगर घुमाएंगे तो वो वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा. देखो ये वेक्टर फिर से अपने पोजीशन पे वो रिटर्न आ रहा है. ठीक है? तो 2 pi घुमाएंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा. ऐसा n टाइम्स अगर कंप्लीट सर्कल लेंगे, ठीक है, तो n कंप्लीट सर्कल इसका मतलब 2 pi into n, 2 pi n. ठीक है? या फिर n into 360 डिग्री. तो 2n pi अगर हम लोग उसको घुमाएंगे, ठीक है, फिर भी वेक्टर विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. समझ में आया? तो वेक्टर विल नॉट चेंज. ओके? अच्छा, नेक्स्ट वन इज नंबर 2, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. ओके? तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. सो the angle between the two vectors is the smaller angle when they are joined tail to tail. ठीक है? यहाँ पे theta is lesser than equal to 180 degree and greater than equal to 0 degree. Okay? तो angle between two vector क्या है? It is the smaller angle. Like this one is A, vector A, and this one is vector B. ठीक है? ये angle कितना है? This one is 300 degree. ठीक है? So what will be the angle between A and B, vector A and B? That theta. Is theta 300? No. Theta is the smaller angle. Smaller angle means this one. This is what? This is 60 degree. So angle between vector A and B is 60 degree. Okay? Question 3. Find the angle between vector A and vector B. Okay? First one. This is A, vector A, and this one is vector B. Angle between these two is 240 degree. Okay? अच्छा. Number B. This is vector A, 30 degree with the negative y-axis, and this one is vector B, it is at 60 degree with the negative x-axis. Okay? So you have to find the angle between A and B. Okay?
सॉल्यूशन, यहां पे मेरे पास वेक्टर ए है और यहाँ पे वेक्टर बी, ठीक है। ये कितना है, दिस इज 240 डिग्री। तो थीटा कितना होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्या होगा ये वाला, ठीक है। स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट मींस कितना हो रहा है 120 डिग्री, राइट। बट नो, 120 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दो वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है, टेल टू टेल। I said angle between these two vectors is the smaller angle when they are joined tail to tail, when they are joined tail to tail. But see here, vectors are not joined tail to tail. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वेक्टर को थोड़ा आगे ले जाना होगा, आगे ले जाना। ये वेक्टर को लेके पैरेलल शिफ्टिंग करो और इसको आगे लेके जाओ, ठीक है। अब दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइंट है, ज्वाइंट है। नाउ दिस इज माई थीटा, this is my theta, okay, so how much this will be, ये एंगल कितना है, this is a straight line 180 डिग्री, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक क्या है 240, so what will be theta, theta will be 240 minus 180 डिग्री, that means 60 डिग्री। तो मेरा थीटा क्या है, थीटा is the angle between these two vectors, it is 60 डिग्री, okay। next solution for B, ये मेरा दो एक्सिस, this one is vector A, it is at 30 degree with the y axis, and this one is vector B, it is at 60 degree with the negative x axis। अच्छा, तो अब ये दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करवाओ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर B को मुझे पैरेलल शिफ्टिंग करके आगे लेके आना होगा और मुझे टेल टू टेल ज्वाइन करवाना होगा, ठीक है। तो देखो वेक्टर बी और वेक्टर ए का टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं, ठीक है। नाउ दिस वन इज 60 डिग्री, दैट मींस दीस टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दैट मींस दिस वन विल आल्सो बी 60 डिग्री, ओके। अच्छा, तो अब देखो दिस इज 60 एंड दिस वन इज 30, सो व्हाट विल बी दिस, दिस इज माय एंगल, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो व्हाट विल बी दिस विल बी 0 डिग्री। व्हाई 0 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पे ये कितना एंगल है, these two axes are perpendicular to each other, तो ये कितना एंगल है, this is 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे B x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60, A y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया, 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। इसका मतलब A और B दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है, दोनों ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब A यहाँ पे नहीं है, A कहाँ पे है, मुझे कहाँ पे बनाना पड़ेगा, A is overlapping B, A is overlapping B, that means this side is 30 degree and this side is 60 degree, total is 90 degree, total is 90 degree because the axes are perpendicular to each other। समझ में आया। next is types of vector, types of vector, ठीक है। तो फर्स्ट वन पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या है, हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन को सेम होना पड़ेगा। तो दोस टू वेक्टर्स विल बी पैरेलल वेक्टर्स, ओके। अच्छा, तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो मेरा क्वेश्चन था, ए वेक्टर इज 3 न्यूटन ईस्ट एंड बी वेक्टर इज 3 मीटर ईस्ट, ओके। तो क्या ये पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है। तो आंसर इज नो, नॉट अ पैरेलल वेक्टर, नॉट अ पैरेलल वेक्टर। तो ये क्यों पैरेलल वेक्टर्स नहीं है, पैरेलल वेक्टर्स होने के लिए सेम डायरेक्शन होना पड़ेगा। ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है मगर फिर भी ये पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि A का यूनिट चेक करो, इट इज 3 न्यूटन एंड B इज 3 मीटर, दैट मींस दीस टू आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। पैरेलल वेक्टर्स, कोई भी वेक्टर को इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल,
ठीक है, नेगेटिव वेक्टर कुछ भी बोलो मगर दोनों वेक्टर को सेम फिजिकल क्वांटिटीज होना पड़ेगा। ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? दिस वन इज अ फोर्स, ये फोर्स है, और ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दैट मींस A vector is a force vector and B vector is a displacement vector। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो कभी भी दो वेक्टर को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो those two vectors has to be of the same physical quantity, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मुझे देखना होगा A और B दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन में जाएंगे whether they are parallel vectors, anti parallel vectors, negative vectors, equal vectors, not equal vectors, ठीक है, वो सब बाद में आएगा। सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ये दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो बात वहीं पे खत्म हो गया, ओके। तो ये दो वेक्टर क्यों पैरेलल वेक्टर्स नहीं है? being along the same direction because A and B are of different physical quantity। तो reason is different physical quantity, they are of different physical quantities, okay। number 2, anti-parallel vector। anti-parallel vector having opposite direction, ठीक है। पैरेलल वेक्टर में सेम डायरेक्शन था, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। इसमें भी कंपलसरी है दोनों वेक्टर को चेक करने के लिए यू हैव टू चेक दैट वेदर दे आर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज और नॉट। उसके बाद देखो कि उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है या क्या डायरेक्शन है, ठीक है। तो एग्जांपल A vector is 3 Newton east and B vector is 1 Newton west, ठीक है। तो क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर है? यस यस। क्योंकि these two vectors are in the opposite direction, ठीक है। और मैग्नीट्यूड सेम हो या फिर डिफरेंट हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड may not be same, ठीक है। मैग्नीट्यूड may और may not be same, पर ऑपोजिट डायरेक्शन होना पड़ेगा। और सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ये दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी का है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो A वेक्टर का भी यूनिट है न्यूटन और B वेक्टर का भी यूनिट है न्यूटन। दैट मींस these two are of same physical quantities। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? फोर्स। समझ में आया? तो यहाँ पे थीटा कितना होना पड़ेगा? थीटा हैज टू बी 180 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा कितना होना पड़ेगा? थीटा हैज टू बी 0 डिग्री, ओके। थर्ड वन इज इक्वल वेक्टर्स, ओके। इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स having same magnitude and same direction, same magnitude and same direction. Like A vector is 3 meter east and B vector is 3 meter east, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? तो ये दोनों इक्वल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ओके। नाउ फोर्थ वन, नेगेटिव वेक्टर्स। So negative vectors are those vectors having same magnitude but opposite direction, same magnitude but opposite direction. So let us take one example. A vector is equal to 3 meter east and B vector equal to 3 meter west, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो these two vectors are negative vectors, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव वेक्टर्स को, A वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ B वेक्टर।
A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ B वेक्टर, ठीक है। अगर हम लोग मॉड लेंगे A वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू B वेक्टर का मॉड। क्यों मॉड सेम है? मॉड आर इक्वल बिकॉज मॉड रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, मॉड रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। देखो नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो A का भी 3 मीटर और B का भी 3 मीटर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर सेम बट द वेक्टर आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे मुझे एक माइनस साइन देना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, ओके। नंबर 5, को-इनिशियल वेक्टर्स। Co-initial vectors are those vectors having same initial point, same initial point, okay, like this one is A vector, this one is B vector, this one is C vector। सबका देखो initial point, starting point सबका same है, ठीक है। तो these 3 vectors are co-initial vectors, okay। Number 6, concurrent vectors। So concurrent vectors are those vectors which passes through a common point, through a common point, okay, like this one is A vector, this one is B vector, this one is C vector, ठीक है। तो देखो A वेक्टर भी यहां से पास किया, B वेक्टर भी यहां से पास किया, C वेक्टर भी यहां से पास किया, तो this is the common point, this is the common point, so these 3 vectors are passing through a common point, so these 3 vectors are concurrent vectors, okay। Number 7, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, तो कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स lying in the same line, lying in the same line, okay, like this one is A vector, this one is B vector, this one is C vector। See, all these 3 vectors are lying in the same line, so these 3 vectors are collinear vector, okay। Number 8, coplanar vectors। So coplanar vectors are those vectors located in the same plane, located in the same plane, okay, like if I assume this a cube, ठीक है, एक क्यूब बना रहे हैं, तो ये क्यूब है, तो ये एक फेस है, ये दूसरा फेस, ये ऊपर वाला तीसरा, नीचे वाला चौथा, ठीक है, ये बैक साइड में एक फेस और ये फ्रंट वाला एक फेस, ठीक है। ये फ्रंट वाले में बना रहे हैं, ये फ्रंट वाला एक प्लेन है, एक फेस है, मींस एक प्लेन है, तो यहाँ पे ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ठीक है, ये एक वेक्टर, तो A, B, C are lying on this front face जो फ्रंट में है, ठीक है। तो all these 3 vectors are in the same plane, so these 3 vectors are coplanar vectors, ठीक है। और भी बना सकते हैं, यहाँ पे B, E, तो A, B, C are coplanar, ठीक है, coplanar vector, and B and E are different sets of coplanar vector, ओके, क्योंकि ये दोनों फिर दूसरा फेस पे है, दूसरा प्लेन पे है, D and E दूसरा प्लेन पे है, A, B, C वो दूसरा प्लेन पे है। समझ में आया? अच्छा, नोट डाउन वन थिंग, यहाँ पे लिखे नोट, 2 vectors are always coplanar, 2 vectors are always coplanar, ठीक है।
तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। ओके, कहीं पे भी दो अगर वेक्टर है, ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, तो कैसे भी रहे हम लोग हर टाइम हम लोग उसको एक प्लेन में ले पाएंगे। देखो, ठीक है, ये अगर ऐसा हो, अगर ये ऐसा हो, फिर भी हम लोग उसको प्लेन में ले पा रहे हैं। समझ में आया? तो दो वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। थ्री वेक्टर्स may or may not be coplanar vectors। ठीक है, two vectors are always coplanar vectors। ओके, नंबर 9 axial vector। ठीक है, ओके, a vector associated with rotation or rotational effect। ओके, रोटेशन और रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, तो अ वेक्टर एसोसिएटेड विद रोटेशन एंड रोटेशनल इफेक्ट इज अ एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर कब आता है? इट इज लिंक्ड विद रोटेशन, इट इज लिंक्ड विद रोटेशन। लाइक कंसीडर देयर इज वन डिस्क, okay, and this disk is rotating in this direction along this axis। ठीक है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ये पीछे वाला साइड है, ठीक है, और ये फ्रंट वाला साइड, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज ऑलवेज along the axis। ठीक है, along the axis। और कौन सा रूल से हम लोग को डायरेक्शन का पता चलेगा एक्सियल वेक्टर का? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो देखो, ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे अपने फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है, और ये जो थंब, this thumb will tell you the direction of axial vector। तो अभी थंब देखो कहां पे जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो this is my direction of axial vector। ठीक है, axial vector। अगर ये ऐसे घूमता, ठीक है, ये पीछे वाला साइड है, अगर ये ऐसे घूमता, ये ऐसे घूम रहा है, तो देखो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो नीचे की तरफ। तो एक्सियल वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, मगर ऊपर है कि नीचे है? अलोंग द एक्सिस, मगर यहाँ पे एक्सिस देखो, ऊपर की डायरेक्शन भी हो सकता है और नीचे की डायरेक्शन भी हो सकता है। तो एक्सियल वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में है, ये मुझे राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो इस डायग्राम में एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ये है, नीचे की तरफ है। ओके, तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, ऊपर हो या नीचे हो, इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। और ये ऊपर है कि नीचे है, उसका जवाब मुझे राइट हैंड थंब रूल देगा। समझ में आया? अच्छा, एग्जांपल, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, ये सब क्या है? ये सब एक्सियल वेक्टर है। ओके, ये सब का डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस, ठीक है। ईदर वो ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है, दैट वी विल डिसाइड बाय द राइट हैंड थंब रूल। ओके, नंबर 10, नल और जीरो वेक्टर। ठीक है, नल और जीरो वेक्टर। तो अ नल और जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या है? एनी आर्बिटरी डायरेक्शन। आर्बिटरी डायरेक्शन मीन्स कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो एग्जाम्पल,
अगर दो नेगेटिव वेक्टर ले, दिस इज वन वेक्टर और उसका एडिशन करे एंड दिस वन इज अ नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। दो नेगेटिव वेक्टर का अगर एडिशन करे देन वी विल गेट अ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है। ये जीरो वेक्टर क्यों है? क्योंकि ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर का एडिशन करने से मुझे एक वेक्टर ही मिलेगा, तो दिस इज जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है। ओके, लास्ट नंबर 11, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर which has unit magnitude, which has unit magnitude. Unit magnitude means ये वेक्टर let A be a vector, तो A का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा यूनिट मीन्स वन, मीन्स वन। तो यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर whose magnitude is 1, ओके। तो यूनिट वेक्टर किस लिए काम आता है? It is used to specify a direction, to specify a direction, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक ही काम है, क्या काम है? टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन दिखाना सिर्फ उसका काम है, ठीक है। क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, तुम कोई भी यूनिट वेक्टर ले लो, सबका मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी 1, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाना, सिर्फ डायरेक्शन दिखाना, ठीक है। तो अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, ए कैप, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए कैप से, कैप, ठीक है। अच्छा, तो एक वेक्टर ए अज्यूम करो, ये वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड से और उसका डायरेक्शन से, ठीक है। ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसका डायरेक्शन है। जैसे हम लोग लिखते थे ना, ए वेक्टर इज 3 न्यूटन ईस्ट, ठीक है। ये क्या है? ये उसका मैग्नीट्यूड है और ईस्ट क्या है? ये उसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, एक ए वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसके मैग्नीट्यूड से और उसका डायरेक्शन से, ठीक है, उसके यूनिट वेक्टर से। ये ए कैप क्या है? ये उसका यूनिट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है और उसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? सिर्फ डायरेक्शन दिखाना, ए का डायरेक्शन दिखाना, ओके। अच्छा, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है बी, बी इज बी नॉट बी कैप, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है बी, तो इसका डायरेक्शन मुझे कैसे पता चलेगा? बी कैप विल बी बी वेक्टर बाय नॉट बी, ओके। तो ये क्या देगी? ये मुझे बी का डायरेक्शन देगी, गिव्स डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। और ए कैप क्या देगी? ये मुझे ए वेक्टर का डायरेक्शन देगी। समझ में आया? तो आज का क्लास यही तक, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। टिल देन बाय बाय।